पुण्य शुक्रवार या गुड फ्राइडे हम प्रभु यीशु की मृत्यु को मनाते हैं, उसको याद करते हैं। ईश्वर हमें उसमें सहभागी होने का अवसर प्रदान करते हैं। जैसे इस्राएली हर वर्ष पास्का का मेमने का बलि चढ़ाकर उसमें सहभागी हुआ करते थे। तो आज के इस मनन चिंतन में, हम गुड फ्राइडे के इस मनन चिंतन में आज के पाठों के साथ साथ हम इसका फोकस, इसका ध्यान पूर्ण रूप से प्रभु यीशु को ईश्वर के मेमने के रूप में, पास्का के मेमने के रूप में हम प्रस्तुत करेंगे। कैसे पुराने विधान में इसका पूर्वाभास, एक फोरशैडो हम देख सकते हैं। साथ ही प्रभु यीशु जो संत योहन रचित सुसमाचार में बारंबार प्यास पानी के बारे में बातें करके क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ाकर हमारी प्यास बुझाने के साथ साथ अपनी भी प्यास बुझाने की बात की है। तो आइए, आज के मनन चिंतन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, यदि आपको कोई आदत है लिखने की, तो आप अपना जो डायरी है ले लीजिए, क्योंकि कुछ बातों को मैं ऊपर ही ऊपर बताकर, कुछ वचन आपको देकर मैं आगे बढ़ते जाऊंगा। बाद में आप उनको भी लिखकर मनन चिंतन आप कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पुण्य शुक्रवार या गुड फ्राइडे के पाठ इस प्रकार हैं। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 52 पद संख्या 13 से अध्याय 53 पद संख्या 12, जिसमें हम प्रभु यीशु को ईश्वर कैसे नबी यशायाह के द्वारा ईश्वर के सेवक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसके 4 काव्य हैं, उसका अंतिम काव्य है। इसको हम विस्तार रूप से आगे हम मनन करेंगे। अनुवाक्य रहेगा स्तोत्र अध्याय 31 और दूसरा पाठ रहेगा इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 14 से 16 और अध्याय 5 पद संख्या 7 और 9, जहां प्रभु यीशु को प्रधान याजक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस पर भी हम विस्तार रूप से मनन करेंगे। और सुसमाचार जो है, योहन रचित सुसमाचार अध्याय 18 और 19, पूरे दोनों अध्याय, जहां प्रभु यीशु के अंतिम बोझ से लेकर उनके क्रूस पर मरण और उनके दफन की घटनाओं का विवरण हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसे मैं पहले से आपसे कहा हूं, हम प्रभु यीशु को मेमने के रूप में कैसे समझें, क्योंकि संत योहन रचित सुसमाचार में संत योहन प्रथम बार प्रभु यीशु को प्रस्तुत करके योहन बपतिस्ता के द्वारा जो प्रकटीकरण किया गया था, जो इंट्रोडक्शन किया गया था, जो परिचय प्रभु यीशु के बारे में योहन बपतिस्ता दिए, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। यही है वो विवरण, यही है वो परिचय, इंट्रोडक्शन, ये मेमना है। और योहन हमें बताएंगे कि प्रभु यीशु की मृत्यु जिस दिन इस्राएली पास्का के मेमने का बलि चढ़ाते थे, उसी दिन उसी समय में उनकी भी मृत्यु हुई थी। यानी प्रभु यीशु अपने आप को बलि चढ़ाए थे। तो ये ईश्वर का वो मेमना है, ये विधान का मेमना है, ये पास्का का मेमना है। ये दोनों रहस्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन हम इस बात को, यदि पुराने विधान में जो पूर्वाभास इसके बारे में दिया गया था, जो भविष्यवाणियां दी गई थी, उन सबको यदि हम ना समझें, उसको ना देखें, तो शायद प्रभु यीशु की ये मृत्यु, उनके ये बलिदान, वास्तव में उसका जो महत्व, उसको हम नहीं समझ पाएंगे। तो आइए हम कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को हम देखेंगे, मनन करेंगे, विचार करेंगे, कैसे यह मेमना का पूर्वाभास कैसे हम पुराने विधान में देख सकते हैं, क्यों यह महत्वपूर्ण है। जैसे संत अगस्तीन हमसे कहते हैं, नया विधान पुराने विधान में छुपा हुआ है और पुराना विधान नए विधान में प्रकट किया गया है। तो नए विधान के इस महान रहस्य को समझने के लिए हमें पुराने विधान में जाना जरूरी है। तो आइए हम शुरू करते हैं। हम प्रथम बार एक मेमने के बारे में देखते हैं, जब ईश्वर आदम और हेवा के लिए कपड़ा देते हैं। वो कैसे देते हैं? उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 21 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर एक जानवर का चमड़ा लेकर आदम और हेवा के लिए कपड़ा बनाकर उन्हें पहनाए। ये प्रथम बार हम एक मेमने, एक जानवर के बारे में हम
सुनते हैं। जरूर यहां नहीं बताया गया है कि ये मेमना है, लेकिन जब हम नए विधान की इन महान बातों को, प्रभु यीशु को ईश्वर के मेमने के रूप में जब हम देखते हैं, ये कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा स्पर्श करता है। जरूर एक कोई मेमना होना चाहिए। और प्रारंभिक कलीसिया के महान संत लोग कहते हैं ये एक मेमना था। दूसरी घटना हम देखते हैं हाबिल के बलिदान। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 3 से 5 में हम देखते हैं, कुछ समय बाद काइन ने भूमि उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया। हाबिल ने भी अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पहलौठे मेमनों को प्रभु को अर्पित किया। प्रभु ने हाबिल पर प्रसन्न होकर उसकी भेंट स्वीकार की, किंतु उसने काइन और उसकी भेंट को अस्वीकार किया। काइन बहुत क्रोध हुआ और उसका चेहरा उतर गया। बहुत बार जब हम इस कहानी को सुनते हैं, घटना को सुनते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि काइन कुछ खराब हुआ, सब्जी को लेकर दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाबिल का बलि यहां क्यों स्वीकार्य बलि थी, क्यों सर्वोत्तम थी? क्योंकि वह भेड़ों को, मेमनों को बलि चढ़ाता था, सर्वोत्तम मेमना। हम पवित्र मिसा बलिदान में इस बलिदान के बारे में हम बारंबार सुनेंगे। हाबिल की बलि बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रभु यीशु का एक पूर्वाभास है यहां, क्योंकि हाबिल भी आदि पाप में फंसा हुआ था। यहां उसका एक पूर्वाभास, प्रभु यीशु का एक पूर्वाभास जो स्वीकार्य बलि, क्योंकि सभी बलिदान ईश्वर स्वीकार नहीं कर सकते। इस बात को हम आगे मन चिंतन करते करते हम इसको बेहतर समझेंगे। और इसके साथ और एक महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि यह रक्त बलि है। रक्त बलि क्यों ईश्वर को स्वीकार्य? क्योंकि रक्त जीवन है। रक्त का मतलब रक्त जीवन है। इसलिए पुराने विधान में हम देखते हैं ईश्वर आदेश देते हैं इस्राएलियों को, कोई भी जानवर को उसके रक्त के साथ नहीं खाओगे, क्योंकि रक्त उसका जीवन है। इसलिए रक्त बलिदान का मतलब है कि जीवन बलिदान, इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी बात या घटना हम पवित्र बाइबल में देखते हैं, इब्राहिम जिनको ईश्वर आदेश देते हैं कि वो जाकर अपना पुत्र इसहाक को बलि चढ़ाए। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 1 से 14, या उसके आगे हम पूरा इस घटना को हम देख सकते हैं। पूरा अध्याय इसी के बारे में है। यहां बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बातों को हमें जानने की जरूरत है। यहां ईश्वर इब्राहिम को या अब्राहम को आदेश दिए कि अपने इकलौते पुत्र को लेकर जाओ उस पहाड़ पर, जिसको मैं दिखाऊंगा। ईश्वर उसको उस पहाड़ का नाम नहीं बताते हैं, बोलते हैं कि जाओ। वो 3 दिन की यात्रा करने के बाद वो पहाड़ पहुंचते हैं और अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए तैयार होते हैं। 3 दिन की यात्रा, साथ में कोई मेमना नहीं, कुछ भी नहीं। पुत्र अपने पिता से पूछता है, अध्याय 22 पद संख्या 7 में, पिताजी। उसने उत्तर दिया, बेटा क्या बात है? उसने उत्तर दिया, देखिए आग और लकड़ी तो हमारे पास है, किंतु होम का मेमना कहां है? होम का मेमना कहां है? इब्राहिम ने उत्तर दिया, बेटा ईश्वर होम के मेमने का प्रबंध कर देगा। और वे दोनों साथ साथ आगे बढ़े। होम के लिए, बलि के लिए मेमना ईश्वर प्रबंध करेगा, हमारे पास नहीं है, वो ईश्वर देगा। और ऊपर उस पहाड़ पहुंचने के बाद इब्राहिम एक बलिवेदी बनाते हैं और अपने पुत्र के हाथों को, पैरों को बांधकर उस पर लिटा देते हैं और बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ईश्वर इब्राहिम को रोक देते हैं। पद संख्या 13 में हम देखते हैं, इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और सींगों के झाड़ी में फंसे हुए एक मेढ़े को देखा। इब्राहिम ने जाकर मेढ़े को पकड़ लिया और उससे अपने पुत्र के बदले बलि चढ़ा दिया। अपने पुत्र के बदले बलि चढ़ा दिया। इब्राहिम ने उस जगह का नाम प्रभु का प्रबंध रखा। इसलिए लोग आजकल कहते हैं प्रभु पर्वत पर प्रबंध करता है। देखिए, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर हम इसके पहले भी मनन किए हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं। एक मेमना वहां दिया जा रहा है, होम के लिए, बलि के लिए मेमना। वो मेमना कहां फंसी हुई है? झाड़ी में। और कैसे? उसके शरीर में नहीं, उसके सींगों में झाड़ी, मतलब उसका सींग जो है झाड़ी में फंसा हुआ है।
इतिहासकार या प्रारंभिक कलीसिया में भी कुछ संत लोग यह कहा करते थे कि वही है ये कलवारी पहाड़, दोनों एक ही पहाड़ है। और यहां जो मेमना हम देखते हैं उसके सींगों से जाड़ी, यानी वो जाड़ी में फंसा हुआ है मेमना, उसके सिर में कांटों का मुकुट, दोनों में क्या अंदर है? ज्यादा कुछ नहीं है। और इब्राहिम जाकर उस मेढ़े को, उस मेमने को ले आकर अपने पुत्र के बदले उसके जगह पर प्रायश्चित बलि, मतलब हमारे जगह पर बलि चढ़ाया जाना, अपने पुत्र के जगह पर बलि चढ़ाया जाना। और इब्राहिम उस जगह का नाम क्या रखते हैं? प्रभु का प्रबंध। क्यों? क्योंकि ईश्वर पर्वत पर प्रबंध करता है। कहां प्रबंध करता है? पर्वत पर प्रबंध करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात। और एक महत्वपूर्ण एक रहस्य मैं आपको बताता हूं। संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संज्ञा 1। संत मत्ती अपना सुसमाचार इस प्रकार प्रारंभ करेंगे। इब्राहिम की संतान, दाऊद के पुत्र, यीशु मसीह की वंशावली। यानी संत मत्ती का उद्देश्य, उनका सुसमाचार लिखने का उद्देश्य यही था, प्रभु यीशु को इब्राहिम की संतान के रूप में, उसके बेटे के रूप में प्रस्तुत करना और दाऊद के पुत्र के रूप में भी प्रस्तुत करना। यानी ईश्वर जो इब्राहिम को आदेश दिए थे अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए, तब इब्राहिम बलि नहीं चढ़ा पाए। लेकिन अब उसी का पुत्र अपने आप को यहां उसी पर्वत पर, जैसे ईश्वर उससे मांग किए थे, अपने आप को बलि चढ़ाता है। कितना महान रहस्य है! इस पर हमें विशेष रूप से गहरे रूप में मनन करने की जरूरत है। ईश्वर एक मेमने का प्रबंध करके उसी पर्वत पर देता है, उसी का पुत्र अपने आप को बलि चढ़ाता है। और इसी विश्वास के कारण इब्राहिम ईश्वर के समक्ष, ईश्वर के लिए एक विश्वसनीय व्यक्ति बना, एक धार्मिक व्यक्ति बना, विश्वास के कारण। और उसी विश्वास के कारण वह एक राष्ट्र के लिए, चौथी और मैं सोचता हूं सबसे महत्वपूर्ण घटना है, मिस्र में पास्का का मेमने का बलि। वहां पास्का बोझ वहां करने के लिए आदेश ईश्वर उनको दिए, जिसको हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं। पूरा अध्याय आप पढ़िए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका बैकग्राउंड आप जरूर पढ़ लीजिए। उसके पहले के जो चमत्कार, ईश्वर 9 चमत्कार कर देते हैं, चिन्ह देते हैं। ये 10वीं विपत्ति, जहां जिन जिन घरों में मेमने का रक्त पोता नहीं जाता, उन घरों के पहलौठे पुत्रों को, जानवर और मनुष्य सबके पहलौठों को मारने का एक आदेश या संदेश ईश्वर मूसा को दिए थे। वही है यह जिसको हम पास्का बोझ कहते हैं, पासओवर मील। उसमें एक मेमने को बलि चढ़ाना था। उसका वर्णन इस प्रकार है, ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं बीच बीच से लेकर आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाए नहीं तो आप इसको लिख कर रखिए, बाद में आप पढ़ लीजिए। ईश्वर कहते हैं यह वर्ष, यानी जब वे पास्का का मेमना बलि चढ़ाने वाले थे, वही महीना वर्ष का प्रथम महीना होगा। यानी उस महीने के 10वें दिन हर एक परिवार एक मेमना तैयार रखेगा। और उसका वर्णन, मेमने का जो गुण है वो क्या है? पद संज्ञा 5। उस मेमने में कोई दोष ना हो, वह नर हो और 1 साल का हो, वह भेड़ा हो अथवा बकरा। उसमें कोई दोष ना हो, नर होना चाहिए और 1 साल का होना चाहिए। शाम को सब इस्राएली उसका वध करेंगे। 10वें दिन तक उसे रखे रहना है और 10वें दिन शाम को इस्राएली उसको वध करेंगे। यानी इस बात को हमें ध्यान में रखना है। शाम के समय 10वें दिन, यानी उस रात को वे पास्का भोज खाएंगे। प्रभु यीशु का बलि कब हुई थी? संत यूहन्ना बताएंगे, जिस समय इस्राएली ये पास्का का मेमने का बलि चढ़ाते थे, उसी समय, उसी शाम को, उसी समय प्रभु यीशु अपने आप को बलि चढ़ाए थे। पद 7 में हम पढ़ते हैं, जिन घरों में मेमना खाया जाएगा, दरवाजों के चौखट पर उसका लहू पोत दिया जाए।
यानी जो मेमने का बलि चढ़ाते थे जिस घर में, उस घर के चौखट पर, दरवाजे पर, वहां उसके रक्त को पोतना है। प्रारंभिक कलीसिया में हमारे महान संत लोग इस घटना को प्रभु यीशु के बलिदान के साथ मिलाकर इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं। हमारा शरीर मंदिर है, घर है, हमारा निवास है। इस घर के चौखटों पर यानी हमारे होठों पर हम ईश्वर के मेमने यानी प्रभु यीशु के रक्त को हम भी पोतते हैं। कैसे? जब हम उनको खाते पीते हैं। इसलिए वे कहते हैं जिस प्रकार ईश्वर इस्राएलियों को बचाए, किस कारण? उस मेमने के रक्त के कारण, उसी प्रकार ईश्वर जिन जिन लोगों ने इस ईश्वर के मेमने पर विश्वास करके उस मेमने के रक्त को अपने शरीर के दरवाजे के चौखट रूपी होठों पर उसको पोतेंगे यानी उसको खाएंगे पिएंगे, उनको जीवन प्राप्त होगा। आपको याद होगा यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 में प्रभु यीशु स्पष्ट रूप से पवित्र यूकरिस्त के बारे में शिक्षा देकर कहेंगे, जो मेरा मांस नहीं खाता और मेरा रक्त नहीं पीता है उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा, उसको जीवन प्राप्त नहीं होगा। इस्राएलियों को आदेश दिया जाता है उस मेमने को पूर्ण रूप से खाना है, उसका एक भी अंश छोड़ना नहीं है, उसको पूरा पूरा उसको खाना है। पद संज्ञा 8 और 9 में यही बताया गया है, पूर्ण रूप से उसको खाना है। यही है वो मेमना। पद संज्ञा 46 में 46 में एक महत्वपूर्ण और एक बात प्रभु यीशु की मृत्यु से जुड़ी है, वह एक ही घर के अंदर खाया जाएगा, तुम उसके मांस का कुछ भी घर के बाहर नहीं ले जाओगे। इस बात को ध्यान से सुनिए, तुम उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ोगे, उसकी हड्डियों को तोड़ना नहीं है। इसलिए केवल और केवल संत यूहन्ना अपने सुसमाचार में इस घटना का जिक्र करेंगे कि प्रभु यीशु का पैर या उन कोई भी हड्डी नहीं तोड़ी गई। अन्य तीनों सुसमाचार के लेखक इस घटना का जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन केवल यूहन्ना इसका जिक्र करेंगे। क्यों? मैं शुरू में ही आपको बता दिया, क्योंकि यूहन्ना प्रभु यीशु को ईश्वर के मेमने के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। उसकी हड्डी क्यों नहीं तोड़ी जानी चाहिए? 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली है क्योंकि उसकी जो पूर्णता है, मेमने की पूर्णता, उसको बनाए रखना जरूरी है। हड्डी तोड़ने का मतलब तोड़ तोड़ कर उसको अलग कर देना है, नहीं, वैसे नहीं करना है। प्रभु यीशु का भी हम देखते हैं पवित्र यूकरिस्त बलिदान में हम यही कहते हैं, जैसे वो रोटी जितनी भी टुकड़े टुकड़े कर दी जाएं, लेकिन वो पूर्ण है। प्रभु यीशु की पूर्णता है उसमें, बहुत महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात है ये उसकी पवित्रता को प्रकट करता है, पवित्रता, उसकी शुद्धता, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरी बात है प्रभु यीशु स्वयं वो मेमना है, उनकी पूर्णता। यहां हम जैसे यूहन्ना अध्याय 1 पद संख्या 29 में देखेंगे कि ये ईश्वर के मेमने हैं। संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए भी कहेंगे यही है वो ईश्वर का मेमना है, ये पास्का का मेमना है जिसके द्वारा हमारे पाप मिट गए हैं। लिख के रखिए, आप बाद में जरूर मनन करिए। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7। कैसे हम कहेंगे कि यीशु ही है ये मेमना? इसके लिए हमारे लिए कनेक्शन एक जगह पर मिलेगा। कैसे ये मेमना हमारे पापों को अपने ऊपर लेता है, उसके लिए हमें आज का जो दूसरा पाठ है नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 52 और 53 को पढ़ना पड़ेगा। 52 को मैं छोड़ दे रहा हूं, आप जरूर पढ़िए। 53 के कुछ कुछ अंश वाक्य मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, आप जरूर पूरा पढ़कर मनन करिए। पद संख्या 4, परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। 5वां, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। क्यों ये सब हुआ? उसका उत्तर पद संख्या 6 में मिलता है। उसी पर प्रभु ने हम सब के पापों का भार डाला है। किसने? पिता ने।
यह पिता का कार्य है, पिता का प्रेम है। जरूर हमें इन शब्दों में अलग अलग हमें जगह जगह पर पढ़ने को मिलेगा कि प्रभु यीशु स्वयं हमारे पापों को अपने ऊपर लिए, लेकिन उनको भेजने वाला कौन है? स्वयं पिता। पिता ईश्वर अपने पुत्र को ईश्वर के मेमने के रूप में, अपने मेमने के रूप में हमारे बदले में, जैसे हम इब्राहिम की उस घटना में हम देखे, वो प्रबंध किए स्वयं पिता। वही पिता हमारे पापों को अपने पुत्र के ऊपर डाल दिया, उसके भार को उसके ऊपर डाल दिया। पत्संग 7 में और भी रोचक बात हम लोगों को देखने को मिलती है, वो है कि स्वयं इस ईश्वर के सेवक को एक मेमने के रूप में यहां प्रस्तुत किया गया है। वह अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा। कैसे चुप रहा? वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह। किसकी तरह? भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। देखिए कितना सुंदर तरीके से ईश्वर का वचन, भले हजारों सालों की ये जो फर्क है समय का, लेकिन उसका जो कनेक्शन है, इसलिए कलीसिया हमसे कहती है इसका लेखक स्वयं पवित्र आत्मा है, पवित्र बाइबल का। इसलिए इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। पत्संग 10 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने चाहा कि वह दुखों से रौंदा जाए। क्यों? उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया। प्रायश्चित के रूप में, प्रायश्चित मतलब पापों के बदले में, यानी किसी के बदले में अपने आप को बलि चढ़ाना। प्रायश्चित बलिदान का मतलब है ये। पत्संग 11 में लिखा है, उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर लिया था। देखिए थोड़ी देर पहले हम देखे ईश्वर ने यानी प्रभु ने उस पर पाप का भार डाला। यहां पत्संग 11 में हमें बताया जा रहा है उसी ने ही हमारे अधर्म को अपने ऊपर ले लिया, ताकि वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। हमें हमारे पापों से मुक्त करने के लिए, इसलिए इसको प्रायश्चित बलि हम बोलते हैं। पत्संग 12 में इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसने बहुतों के अपराध अपने ऊपर लेते हुए और पापियों के लिए प्रार्थना करते हुए अपने को बलि चढ़ा दिया, और उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। हम प्रभु यीशु की मृत्यु के समय देखते हैं उनके दाएं बाएं कुकर्मी थे, और सुसमाचार लेखक भी इसका जिक्र करेंगे कि वे कुकर्मियों में गिने गए। तो हम यहां देख रहे हैं कि कैसे प्रभु यीशु वो ईश्वर का मेमना है, कैसे वे स्वयं आकर अपने आप को उस मेमने के बांधी, पास्का के मेमने के समान प्रायश्चित बलि के रूप में अपने आप को बलि चढ़ा दिए। इसी को प्रायश्चित बलि हम इसके बारे में हम देख चुके हैं योहन अध्याय 1 पत्संग 19 में, कैसे प्रभु यीशु को वे प्रकट करते हैं। इसको और गहरे रूप से हमें समझने के लिए इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 हमें पढ़नी है। अब जरूर इस पूरे अध्याय को आप पढ़ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहां हमारे सामने रखी जा रही हैं। जैसे मैंने कहा, मैं 1-2 बातें आपके सामने रखूंगा। पत्संग 11 में हमें बताया जा रहा है कि प्रभु यीशु प्रधान याजक के रूप में आए। वो याजक, प्रधान याजक, जैसे आज के दूसरे पार्ट में हम पढ़ते हैं, वो प्रधान याजक है। ये प्रधान याजक क्या करता है? अन्य याजक यानी इस्राएलियों के याजक जानवरों के, मेमनों के रक्त लेकर ईश्वर के सामने उपस्थित होते थे। प्रायश्चित बलि के रूप में उनको बकरों का रक्त या साड़ों का रक्त, मेमनों का रक्त लेकर वहां जाते थे। लेकिन यहां प्रभु यीशु, ये प्रधान याजक, स्वयं अपने रक्त को लेकर वे बलि चढ़ाए। बहुत सुंदर तरीके से इस पत्र का लेखक हमारे सामने ये बात रखते हैं। पत्संग 14 जरूर पढ़ना है। तो फिर मसीह का रक्त, जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा यानी पवित्र आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया, पिता को अर्पित किया। हम पवित्र तृत्व को यहां देखते हैं, यानी पुत्र ईश्वर अपने आप को पवित्र आत्मा के द्वारा पिता को बलि चढ़ाते हैं। यदि आप पवित्र तृत्व के बारे में कहीं अध्ययन किए हैं, उसके बारे में आप मनन किए हैं या सीखे हैं,
तो आपको यह पता चलेगा ये पवित्र तृत्व के अंदर का जीवन है। हम जब सेमिनरी में इसके बारे में पढ़ाई किए और पुस्तकों में भी हम पढ़ सकते हैं, कलीसिया भी हमें यह सिखाती है कि पवित्र तृत्व का अंदर का जीवन है ये। कैसे पिता अपने आप को पुत्र के लिए खाली करते हैं और कैसे पुत्र अपने आप को पिता के लिए खाली करते हैं, और इन दोनों को खाली करने के जो प्रेम का प्रकटीकरण है पवित्र आत्मा, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा ये दोनों अपने आप को देते रहते हैं। यानी पवित्र तृत्व का अंदर का जीवन, उनकी आंतरिक जीवन यहां कलवारी पर हमें दिखाया जा रहा है। इसलिए इस पत्र के इस अध्याय को और भी गहरे रूप से पढ़ना बहुत जरूरी है। आगे आप पूर्ण रूप से इसको पढ़िए। एक दो बात और मैं इस अध्याय से आपके सामने रखना चाहूंगा। पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं, मसीह पहले विधान के समय किए हुए अपराधों की क्षमा के लिए मर गए हैं और इस प्रकार वह एक नए विधान के मध्यस्थ हैं। यानी पुराने विधान के लिए उसके आधार पर, उसके अनुसार जितने लोगों के पाप क्षमा कर दिए गए हैं, वे किसके आधार पर किए गए? प्रभु यीशु के इस क्रूस बलिदान के लिए। वो जानवरों के बलिदानों के कारण नहीं था। इसलिए बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से हमें पढ़ना, मनन करना, जानना बहुत जरूरी है। पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जब मूसा ने सारी प्रजा के सामने संहिता की सब आज्ञाओं को पढ़कर सुनाया था, तो उन्होंने जल, लाल ऊन और जूफे के साथ बछड़ों और बकरों का रक्त ले लिया था और उससे संहिता के ग्रंथ और सारी प्रजा पर छिड़कते हुए कहा था, यह उस विधान का रक्त है जिसे ईश्वर ने तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। वो विधान का रक्त है, विधान का रक्त है। ये कैसे करते हैं? पहले आज्ञाओं को सुनाए, उसके बाद लोग बोले कि हम इस सब का पालन करेंगे, उसके बाद जानवरों के रक्त लेकर उसको संहिता के ग्रंथ के ऊपर, वेदी के ऊपर और लोगों के ऊपर छिड़कते हुए वे कहे, यह विधान का रक्त है। आप प्रभु यीशु के जीवन को भी इसके साथ तुलना कर सकते हैं। प्रभु यीशु 3 वर्षों तक शिक्षा देते रहे, लोगों को नई नई आज्ञाएं देते रहे, और दूसरे भाग में हम देखते हैं वे अंतिम भोज में कहते हैं, मेरा रक्त, ये नूतन विधान का रक्त है, ये नए विधान का रक्त है, ये तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। पवित्र मिस्सा बलिदान में भी हम यही देखते हैं। 2 समारोह हैं, शब्द समारोह जहां हम ईश्वर की वाणी सुनते हैं, जैसे सिनाई पर्वत पर इस विधान के निर्माण के समय में किया गया था, और दूसरे भाग में जैसे वो मेमना बलि चढ़ाया गया, या बहुत सारे मेमने बलि चढ़ाए गए थे और उसका रक्त, उनके ऊपर छिड़काए गए, को उनके मांस को उनको खाना था, तब वो जो विधान है वो पूर्ण होता था। नए विधान में भी हम यही देखते हैं। तो आप देखिए कि ये कितना महत्वपूर्ण है। तो जैसे प्रारंभ में मैंने कहा, प्रभु यीशु है वो मेमना और यह है वो विधान, ये नए विधान है जिसको हम हर क्रिस्तियाग में, पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में हम जिसको मनाते हैं, या जिसमें हमें प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन यहां वर्तमान बनाए जाते हैं, जिसके बारे में हम बहुत सारे वीडियोस में हम चर्चा किए हैं, मनन किए हैं, आप उनको जरूर देखिएगा। पद संख्या 22 में हम पढ़ते हैं, संहिता के अनुसार प्रायः सब कुछ रक्त द्वारा शुद्ध किया जाता है और रक्तपात के बिना क्षमा नहीं मिलती। इसी बात को मैं पहले आपको बताया हाबिल के बलि के समय में, बिना रक्त का क्षमा नहीं मिल सकती, क्योंकि रक्त जीवन है। और प्रभु यीशु अपने इस रक्त को, जैसे प्रधान याजक उस मंदिर गर्भ में प्रवेश करते थे वैसे प्रवेश नहीं की, बल्कि प्रभु यीशु अपने रक्त को अपने हाथों में लेकर स्वर्ग में प्रवेश किए। पद संख्या 24 में हम इसको पढ़ते हैं, यीशु ने हाथ के बने हुए उस मंदिर में प्रवेश नहीं किया, यरूशलेम मंदिर, उसमें प्रवेश नहीं किया जो वास्तविक मंदिर का प्रतीक मात्र है, वो प्रतीक है, चिन्ह है। उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश किया है,
जिससे वह हमारी ओर से ईश्वर के सामने उपस्थित हो सके। वो प्रधान याजक, इसलिए आपको याद होगा जब प्रभु यीशु क्रूस पर मरे, सुसमाचार लेखक हमें बताते हैं यरूशलेम मंदिर का पर्दा 2 टुकड़े में फटकर गिरे। वो फट गए, यानी ईश्वर और मनुष्यों के बीच में जो दीवार था वो खत्म हो गया। अब प्रधान याजक, हमारे प्रधान याजक यानी स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वर्ग पहुंच चुके हैं, ईश्वर के सामने उपस्थित हो चुके हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य है, इसको जरूर आप गहरे रूप में पढ़कर मनन करिए। पेतरुस अपना पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 और 19 में इस प्रकार कहते हैं, जिसको हम देखे हैं उसको यहां संत पेतरुस कैसे प्रभु यीशु को मेमने के रूप में प्रस्तुत करते हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसी नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि ध्यान दीजिए, एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। इस मेमना, इसका गुण क्या क्या है? ये निर्दोष है और निष्कलंक है। आपको याद है हम पढ़े थे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 में पास्का का मेमने के गुण क्या क्या होने चाहिए। निर्दोष होने हैं, 1 वर्ष का होना चाहिए और नर होना चाहिए। यहां भी संत पेतरुस प्रभु यीशु को उस मेमने के रूप में यहां प्रस्तुत करते हैं। पेतरुस अपने इसी पत्र में अध्याय 2 पद संख्या 22 से 24 में यह बात बताते हैं। आप पूरा पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा सा उसका सार आपको बता दे रहा हूं। वे हमें यह बता रहे हैं कि प्रभु यीशु का कोई भी पाप नहीं था, लेकिन वे हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस के काट पर उसको खत्म कर दिए, नष्ट कर दिए, ताकि वे हमारे लिए एक प्रधान याजक के रूप में ईश्वर के सामने प्रस्तुत हो सके। वे हमारे चरवाहा हैं। संत पेतरुस कहते हैं कि हम उनके पास लौटे। इस बात को यहां तक हमने देखा है कि प्रभु यीशु वो ईश्वर का मेमना है। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण रहस्य के साथ हम इसका समापन करेंगे। प्रभु यीशु क्रूस पर मरते समय कहेंगे, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक रहस्य है, जिसका विस्तार रूप से हम वास्तव में अलग से इसका हम पूरा दिन भर हम इस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन 1-2 बातें आपके सामने रखकर हम समाप्त करेंगे। योहन अपने सुसमाचार अध्याय 4 में एक महत्वपूर्ण घटना हमारे सामने रखते हैं। प्रभु यीशु एक समारी स्त्री से एक कुआं के पास मिलते हैं, कुएं के पास। वहां दोनों व्यक्ति प्यासे हैं, प्रभु यीशु भी प्यासे थे, वो स्त्री भी प्यासी थी, दोनों प्यासे थे। प्रभु यीशु जाकर उस स्त्री से मांग करते हैं, मुझे पानी पिला दो। पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, मुझे पानी पिला दो। उस स्त्री कहेगी कि मैं कैसे आपको पानी दे सकती हूं। पद संख्या 10 में प्रभु यीशु कहेंगे, यदि तुम ईश्वर का वरदान पहचानती और यह जानती कि वह कौन है जो तुमसे कहता है मुझे पानी पिला दो, तो तुम उससे मांगती और वह तुम्हें संजीवन जल देता। संजीवन जल मैं तुम्हें दूंगा। तो प्रभु यीशु कहेंगे पद संख्या 13 और 14 में, जो यह पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु जो मेरा दिया हुआ पानी पीता है उससे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उसे प्रदान करूंगा वह उसमें वह स्रोत बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। यह संजीवन जल है। इसी बात को हम अध्याय 7 पद संख्या 37 से 39 में प्रभु यीशु कहेंगे, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए। वह स्त्री वहां प्यास से आई थी, लेकिन हम देखते हैं कि वह अपना बर्तन छोड़कर खाली हाथ भाग जाती है, क्योंकि उसकी प्यास बुझ गई थी। अब प्रभु यीशु मंदिर में खड़े होकर लोगों को पुकार कर कहते हैं, कोई प्यासा हो, कोई यहां प्यासे हैं तो मेरे पास आए, मैं उनका प्यास बुझाऊंगा। प्रभु यीशु ये कहते हैं। इसकी पूर्णता वे कहां करते हैं? अध्याय 19 यानी 19 पद संख्या 31 से 34 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं 34 में, लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला।
उनका बगल छेदा गया था और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। जैसे मैं पहले से कहा, प्रभु यीशु इसके पहले, मरने के पहले पुकार कर कहे थे, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। और उनको क्या दिया गया था? दाखरस दिया गया था। हम इसके बारे में इसके पहले भी मनन किए हैं। उनका ये दाखरस पीना, ये चौथा कटोरा था, द फोर्थ कप। उसके साथ ही उपास का बलि, पास का भोज पूरा होता है। इसके बारे में हम इसके पहले चर्चा किए हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन उनका प्यासा होकर पुकारना, हमारे लिए प्यासे हैं, हमारे साथ एक होने के लिए प्यासे हैं, इसलिए वो आए। हम हर एक के लिए प्रभु यीशु प्यासे हैं। वे स्वयं प्यासे हैं और हम भी उनके लिए प्यासे हैं। अपना हृदय खोलकर उससे रक्त और जल बहाए हमारे लिए। कलीसिया हमें सिखाती है कि वो पवित्र आत्मा का प्रतीक है। रक्त जीवन, इसलिए पवित्र आत्मा को जीवन कहा जाता है। ईश्वर का जीवन पवित्र आत्मा है। जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया पवित्र तत्वों के बारे में, ये पवित्र आत्मा है, वो ईश्वर का जीवन। वह जीवन अब हमें दिया जा रहा है। ये पुण्य शुक्रवार, ये गुड फ्राइडे हमारे लिए एक आनंद का समय है, जब ईश्वर हमें अपने जीवन में, अपने पवित्र तत्व के जीवन में, अपने ईश्वरीय परिवार में, अपने ईश्वरीय परिवार के जीवन में हमें आमंत्रित करते हैं। जैसे मैंने कहा, ईश्वर अपने आंतरिक जीवन को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि हम भी अपने अंदर की जो प्यास है ईश्वर के लिए, जो भूख है ईश्वर के लिए, उसको हम पहचाने और ईश्वर के पास जाएं, उनसे हम पानी पिए, यानी पवित्र आत्मा को प्राप्त करें और उनसे हम भरे जाएं। साथ ही हम भी ईश्वर को अपने आप को देखकर उनकी प्यास भी हम बुझाएं। ईश्वर का प्यास केवल आप और मैं बुझा सकते हैं। हम हर एक के लिए ईश्वर प्यासे हैं, हम हर एक के लिए, हम हर एक के लिए। तो हम एक संकल्प लें आज के इस दिन के द्वारा, पुण्य शुक्रवार गुड फ्राइडे के द्वारा, कि हम भी प्रभु यीशु के समान ईश्वर को अपने आप को अर्पित करके, हम भी एक मेमने की भांति अपने आप को बलि चढ़ाकर ईश्वर के लिए हम भी जिएंगे। और मैं आपसे आह्वान करूंगा, आप पवित्र बाइबल को गहरे रूप से अध्ययन करिए। आने वाले दिनों में हम इस प्रकार गहरे रूप से और अध्ययन करेंगे। इसके पहले भी हम बहुत सारे अध्ययन हम किए हैं, हमारे चैनल में आपको मिलेंगे। कुछ वीडियोस के प्लेलिस्ट के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जरूर उनको भी सुनिए, मनन करिए, सीखिए। और गैर कैथोलिक प्रचारकों का सुनना आप बंद करिए, खतरा है। हम ईश्वरीय प्रेम में दिनों दिन आगे बढ़े। ईश्वर अपने पुत्र के इस बलिदान के द्वारा, ईश्वर के इस मेमने के बलिदान के द्वारा हमें जो नया जीवन दिए हैं, ईश्वरीय परिवार में हमें शामिल किए हैं, उस जीवन में हम दिनों दिन आगे बढ़े। ईश्वर हम सबों को, आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। धन्यवाद।